उत्तराखंड में भी हो रही है हिमाचल की बदनामी और आरोप लग रहे हैं विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर। उत्तराखंड के विधायक ने कहा, हमने 1.5 साल पहले पुल बनाकर तैयार कर दिया है, मगर हिमाचल की तरफ से 250 मीटर की सड़क नहीं बन पा रही। सड़क बनाने का पैसा भी उत्तराखंड की सरकार दे रही है, तो फिर क्यों लटकाया गया है इतना जरूरी काम? आज भी हिमाचल में जब पिछड़े जिलों की बात होती है तो इन 2 जिलों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला चंबा, दूसरा सिरमौर। अब अगर हम चंबा के मुकाबले सिरमौर की तुलना करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस जिले ने जैसे तैसे ही सही मगर खुद को संभाल रखा है। लेकिन सिरमौर में भी गिरिपार, आंज भोज जैसे कई इलाके हैं जहां पर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लोग लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला ये विकासनगर भंगानी पुल गिरिपार और आंज भोज जैसे इलाकों के लिए एक उम्मीद बना था। ये पुल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये बराबरी की उम्मीद था, क्योंकि ये सिरमौर जिले का एक ऐसा इलाका है जहां के लोग आज भी उत्तराखंड जाने के लिए डाक पत्थर या पांवटा साहिब से घूम कर जाते हैं और उन्हें 50 से 60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता है। यानी इस पुल के बनने से विकासनगर और भंगानी साहिब के आसपास के सभी क्षेत्रों के व्यापारियों, किसानों और लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी थी और यहां से डेली का आवागमन भी सुलभ हो जाना था। मगर आज ये पुल उत्तराखंड की तरफ से बनकर तैयार कर दिया गया है। उत्तराखंड की तरफ से कनेक्टिंग रोड भी दे दी गई है, लेकिन हिमाचल की तरफ से क्या हुआ, ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अधूरे पुल की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की सुस्ती, प्रशासन की बेरुखी और सिरमौर जैसे जिले की बार बार होती अनदेखी की। इसलिए सबसे पहले हम इस पुल की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। साल 2019 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यमुना नदी पर बनने वाले इस विकासनगर भंगानी पुल की आधारशिला को रखा था। उस दिन मंच पर हिमाचल से पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी मौजूद थे। उस वक्त साफ साफ ये कहा गया था कि गिरिपार क्षेत्र की 13 पंचायतों के लोगों का मुख्य बाजार विकासनगर है। ये पुल बनेगा तो व्यापार आसान होगा, आवागमन सुलभ होगा और सिरमौर के सीमावर्ती इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके बाद साल 2021 में उत्तराखंड सरकार ने यमुना नदी पर इस पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। काम तेजी से चला और आज की तारीख में उत्तराखंड की तरफ से ये पुल पूरी तरह बनकर तैयार है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड ने अपनी तरफ से कनेक्टिंग रोड भी तैयार कर दी है। यानी उत्तराखंड ने ये मानकर काम किया कि ये पुल सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि दोनों राज्य की साझा जरूरत है। लेकिन अब यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। 2 दिन पहले विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान सामने आता है और यह बयान हिमाचल सरकार के लिए काफी असहज करने वाला है। मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं, हमने तो 1.5 साल पहले पुल बनाकर तैयार कर दिया है। 43 करोड़ रुपए का पुल खड़ा है, हमारी तरफ से कनेक्टिंग रोड भी मौजूद है। अब हिमाचल की तरफ से सिर्फ 250 मीटर की सड़क बननी है, पैसा उसके लिए भी हम देने को तैयार है। अब जरा इस बात पर रुक कर सोचिए, एक राज्य पुल बनाता है, सड़क बनाता है और सड़क के लिए पैसा देने को भी तैयार है, और दूसरा राज्य 250 मीटर की सड़क के लिए 1.5 साल से फाइलें घुमा रहा है। यही वो मोड़ है जहां मामला सिर्फ तकनीकी नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही का केस बन जाता है। क्योंकि विधायक मुन्ना सिंह चौहान सिर्फ यही नहीं कहते, वो ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी सचिव, चीफ इंजीनियर और कई वरिष्ठ अधिकारी खुद हिमाचल आए, हिमाचल के अधिकारियों से मिले, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक तक की। तो बाकायदा अभी रिसेंटली हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, इंजीनियरिंग चीफ पीडब्ल्यूडी और हमारे तमाम सारे अन्य अधिकारी लोग खुद बाकायदा हिमाचल गए और वहां के अधिकारियों के साथ, वहां के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के साथ और सबके साथ, और वहां भी यही कहा गया कि भाई साहब, ये पुल दोनों राज्य के लोगों के लिए है, काम पूरा कर दीजिए। हिमाचल की तरफ से आश्वासन भी दिया गया, कहा गया कि फरवरी या मार्च तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पुल 1.5 साल से तैयार खड़ा है तो अब देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसी साल के अगस्त महीने में ग्राम पंचायत भंगानी में भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बड़ी जन सुनवाई हो चुकी है।
इस जनसुनवाई की अध्यक्षता की थी एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा ने, जहां सरकार की तरफ से यह साफ बताया गया कि भंगानी नावघाट से विकासनगर पुल को जोड़ने के लिए 0.65 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जानी है, जिसके लिए लगभग 1 दर्जन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जानी है। इस जनसुनवाई में सैकड़ों लोग पहुंचे, हस्ताक्षर हुए, आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए गए और सबसे बड़ी बात, लगभग सभी किसानों ने एकमत होकर जमीन देने की सहमति भी दे दी। यानी ना किसान रोड़ा है, ना जनता, ना पैसा, ना योजना, तो फिर देरी किस बात की हो रही है? इसलिए यहां सवाल उठता है हिमाचल सरकार की प्राथमिकताओं पर, क्योंकि जिस विभाग पर यह पूरा मामला अटका है वो है लोक निर्माण विभाग, और उस विभाग के मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, जो इन दिनों लंदन में छुट्टियां बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रमादित्य सिंह खुद भी इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, उन्हें इस मामले की जानकारी भी है और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी हिमाचल विधानसभा में भी इस सड़क के मुद्दे को उठा चुके हैं। मगर इन सब के बावजूद ये छोटा सा काम पिछले 1.5 साल से अधर में लटका हुआ है। यानी एक तरफ उत्तराखंड है, जहां के विधायक खुले मंच से जवाब दे रहे हैं, अधिकारी हिमाचल आकर अपील कर रहे हैं और हिमाचल की तरफ से बनने वाली सड़क का भी पैसा तक देने को तैयार है, और दूसरी तरफ हिमाचल, जहां सिरमौर जैसे पिछड़े जिले के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी सुध ले। और यहां पर भी एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि अगर ये देरी हिमाचल के अंदर होती तो शायद लोग समझौता कर भी लेते, लेकिन जब पड़ोसी राज्य का विधायक, वहां के अधिकारी और उत्तराखंड सरकार से जुड़े लोग भी हिमाचल के सिस्टम पर सवाल उठाने लगे, तो ये सिर्फ एक विभाग की बात नहीं रहती, ये हिमाचल की छवि और साख का सवाल बन जाता है। और यहां उससे भी बड़ा सवाल सिरमौर के उन लोगों का है जिन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री दिया था। आपको हमारी बात समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।